हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के बारे में। तो हम एक टैगलाइन लेकर के चल रहे हैं कि पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तभी तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। तो आज का आर्टिकल हमारा ये है कि बीमारू राज्य का जो दर्जा दिया गया था, हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश ने विधानसभा में जो सत्र चल रहा है उसमें बोला है कि भाई हमने इस दर्जे को हटा दिया है, मतलब हम लगातार डेवलप कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा भी था कि उत्तर प्रदेश ने सामने रखा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। और साथ में इस पर एक चीज़ और भी ऐड कर लेते हैं कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जो है विंटर सेशन में एक अनुपूरक बजट की भी मांग की है। आई होप आप सबको पता होगा अनुपूरक बजट क्या होता है। नहीं पता है तो मैं आगे चल करके आपको समझा देने वाली हूँ। तो आर्टिकल है कि कभी बीमारू आज ब्रांड बना उत्तर प्रदेश। तो एआई हो गया और भी बहुत सारी प्रकार की तकनीकें हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सबको लगातार जो है आगे लेकर के आ रहा है और उत्तर प्रदेश विकास करा। तो बोले भाई अब हम बीमारू की कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले बात कर लेते हैं, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, 3 जनवरी तक रहने वाला है। और जो भी हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस है सब में आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऑफलाइन बैचेस में आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि आपको पता है ऑफलाइन बैचेस में कोई भी डिस्काउंट कभी कोई नहीं देता है। ऑनलाइन क्लासेस में आपको और लाइव कोर्सेज में 75% के साथ साथ आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। ये जो ऑफलाइन का ऑफर है ये आपका दिल्ली और प्रयागराज हमारी जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही दोनों जगह पर अप्लाई होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चर्चा में क्यों आया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट की मांग की थी। इसके साथ ही जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बोला है कि हम जो है उत्तर प्रदेश को सामाजिक और आर्थिक और निवेश संबंधी चीजों को लेकर के बदलाव की ओर चल रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश को हम बदल रहे हैं। अब बात करें प्रमुख बिंदु यहाँ पर क्या है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख निवेश और विकास केंद्र के रूप में उभर रहा है। इन्होंने बोला कि भाई अब क्या है, उत्तर प्रदेश में चलो ठीक है बहुत रिसोर्सेस नहीं है, मिनरल्स नहीं है, कोई बात नहीं, हम इन्वेस्टमेंट को लगातार प्रमोशन दे रहे हैं। अब चाहे वो गुंडा राज को खत्म करके हो या किसी भी माध्यम से हो, लगातार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब बात करते हैं आर्थिक वृद्धि और जीएस जो है डीपी में ऐतिहासिक उछाल। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो अलग होता है, पूरे जो है राष्ट्र का होता है। स्टेट के हम डोमेस्टिक के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि 2012 से 16 के बीच जो है लगभग 12 लाख करोड़ था और वर्तमान में इन्होंने 35 से 36 लाख करोड़ से अधिक कर लिया, मतलब जो है डबल से भी अधिक ये है पहुंच गए हैं। ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने बताया है कि पहले जो है 43,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय, शायद ये सालाना की बताई जा रही है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1,20,000 मिनिमम है। वृद्धि जो है, यह वृद्धि जो हुई है इनकी आय में नागरिकों के जीवन स्तर को जो है ठीक करता है। मुझे सब पढ़ते हुए बहुत बेहतरीन लग रहा था। फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि जब 43,000 रुपये उनको मिल रहे थे तब महंगाई कितनी थी, और आज के समय में अगर उनको 1,20,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो क्या महंगाई के हिसाब से वो सफिशियंट है, या फिर जो है कंपेयर करें हम इसको 43,000 उस समय से तो क्या बराबर ही है या उससे कम पड़ रहा है। आप मुझे बताइएगा 2000 अगर जो है यहाँ पर इन्होंने समय सीमा तो नहीं दी है, लेकिन हम मान के चलते हैं 2015 में 43,000 और मतलब 43,000 और 2025 में 1,20,000 रुपये जो इन्होंने बोला है एक साल के लिए, इसमें से वैल्यू किसकी ज़्यादा है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं निवेश माहौल और फियरलेस बिजनेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम निवेश का माहौल दे रहे हैं, गुंडा राज हो गया और जो है लाल फीताशाही हो गया, मतलब जो पहले समस्याएं आती थी ना कि दफ्तर दफ्तर घूमना पड़ेगा, सारे अधिकारियों को पैसा खिलाना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं होती थी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ये सारा जो है बदल गया है। 15 लाख करोड़ के निवेश जो है यहाँ पर प्रस्ताव क्रियान्वित किए गए हैं और 6 लाख से अधिक जो है युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश से, ये बताया जा रहा है। अब बात करते हैं बैंकिंग सुधार में भी थोड़ा सा चीजें की गई हैं। सीडी जो है रेशियो में सुधार है। ऋण जमा अनुपात पहले 44% था, अब यहाँ पर देखेंगे 62 से लेकर 75% या 65 तक पहुंच गया है और इनका लक्ष्य है कि हम 70% तक इसको पहुंचा देंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं कि अब लोग पैसे कमाने के साथ साथ बचत भी कर रहे हैं और बचत करके उसको जो है क्या करें, एक जगह इन्वेस्टमेंट भी उसका कर रहे हैं और लोग लोन ले रहे हैं। अब देखो अगर किसी स्टेट में कोई लोन ही नहीं ले रहा है, इसका मतलब कोई काम नहीं कर रहा है। लोन लेने का मतलब होता है लोग पैसे लेकर के एटलीस्ट कुछ करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर सरकार दिखा रही है कि पहले लोन लोग जो है 40 से 44% तक लेते थे और अब लगभग जो है 65% तक जो है लोन लोगों ने लेना शुरू कर दिया है।
अब इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति के बारे में बात करते हैं और हवाई कनेक्टिविटी के बारे में। तो 22 एक्सप्रेस वे हैं, अगर पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है टोटल एक्सप्रेस वे का जो है 60% कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है भाई। 16 चालू हवाई अड्डे हैं जिसमें 4 अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं कि यहाँ से आप कहीं पर भी विदेश जा सकते हैं। लॉजिस्टिक लागत में कमी आई है, औद्योगिक और व्यापारिक निवेश लगातार बढ़ रहा है। यूपी ग्लोबल लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है। अब बात करते हैं कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा में जो है प्रगति के बारे में। तो कृषि विकास दर पहले 8% थी, अब 18% हो गई है, मतलब डबल से 2 गुना और डबल से जो है 2 ज्यादा है यहाँ पर। साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के लगातार सरकार प्रयास कर रही। सामाजिक क्षेत्र और समावेशी विकास क्या होता है, जो मोदी जी बोलते रहते हैं बार बार, सबका साथ सबका विकास, मतलब ना गरीब छूटेगा ना किसान छूटेगा, और मतलब कोई भी छूटना नहीं, सबको लेकर के हमें साथ में चलना है। तो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ही ये हो सकता है। आवास हो गया, मुफ्त राशन हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड, इन सभी के माध्यम से भेदभाव को मिटाया जा रहा है। प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज जो है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में विस्तार हुआ है। तो ये सारा जो है समझ लिया है तो क्या क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम फिर से बात कर लेते हैं न्यू ईयर स्पेशल ऑफर के बारे में। लाइव और ऑनलाइन मोड के लिए है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो हमारा प्री प्लस मेंस का है, यहाँ पर 75% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, साथ में जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जीएस ओनली अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 40,000 है आफ्टर डिस्काउंट। और साथ में बात करें जीएस प्लस सी सेट, कंपलसरी इंग्लिश और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ये सारी आपको मिल जाएंगी मात्र और मात्र 50,000 में। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हैं sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। ठीक है, चलो आते हैं कानून व्यवस्था और रोजगार। तो वही है गुंडा राज और अवैध वसूली कि पहले फाइलों पे फाइलें बेचारी घूम रही हैं 4 महीने से, लेकिन उनको जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, रोजगार अनुपात में निरंतर यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, सुशासन और निवेश को बता रहा है। अब बात करते हैं अनुपूरक बजट। देखो, एक होता है बजट जो कि जो है स्टार्टिंग में पेश किया था, उसमें बताया जाता कि भाई हमें जो है इस साल भर में ये करना है और हमें इतना सारा पैसा दे दो। लेकिन अगर बाई चांस पैसा बीच में ही खत्म हो जाए और लगे कि और भी ज़रूरतें हैं, जो वो पैसा हम मांगते हैं उसको हम बोलते हैं अनुपूरक बजट। जैसे आप घर से अगर 1000 रुपये जो है 10,000 महीने में आते हैं, लेकिन वो 10,000 जो है 20 दिन में खत्म होकर 10 दिन का खर्चा चलाने के लिए जो आप एक्स्ट्रा पैसे मांगते हो वो आपके अनुपूरक बजट के तहत काउंट किए जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया है, मांगा गया है 24,498.98 करोड़ रुपए यहाँ पर मांगे गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर आप लोगों को? यार एक बार कंफर्म करना, 24,498.98 करोड़ है या जो है यहाँ पर क्या है, शायद 498.98 करोड़ है। अब बात करते हैं पैसा खर्च कहाँ करने वाले हैं। प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण में खर्च करने वाले हैं, तकनीकी का विकास करेंगे। अनुपूरक बजट मैंने समझा दिया है, अनुपूरक बजट वही होता है जब पैसा बीच में खत्म हो जाए और जरूरतें ना खत्म हो राज्य की, तो वो सरकार से मांगता है, विधायिका के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमें जो है इतना पैसा दे दीजिए, और पहले से पास हुए बजट में जो है शामिल पर्याप्त ना, मतलब जो पैसा दिया गया वो इनको जो है पूरा नहीं पड़ रहा है। किसी भी कारणवश जो है पैसा की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए कोई आपदा आ गई, सुरक्षा योजनाओं के लिए जो है अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, तो आप जो है मांग सकते हैं। सब किताबों के लिए मांग लो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना उसके लिए पैसे मांग लो, तो यही अनुपूरक बजट के तहत काम किया जाता है। बात करते हैं प्रक्रिया की, तो राज्य या केंद्र सरकार जो है विधायिका के सामने अनुपूरक जो है बजट की अनुपूरक मांग प्रस्तुत करती है। इसे पारित करने के बाद अतिरिक्त धनराशि खर्च की जा सकती है। मुख्य अंतर देख लेते हैं बजट और अनुपूरक बजट में। तो समय के बारे में बात करते हैं तो वार्षिक बजट जो है क्या होता है, वित्त वर्ष की शुरुआत में आता है। अनुपूरक बजट जो है कभी भी आ सकता है। उद्देश्य क्या होता है वार्षिक बजट का, कि पूरे साल का खर्च जो है नियोजित कर लेते हैं कि हमें कब और कहां पर कितना खर्च करना है। लेकिन अनुपूरक बजट में क्या होता है, बीच में अचानक से जरूरत पड़ती है तो अतिरिक्त जो है अप्रत्याशित राशि की मांग की जाती है। पारित तो जो है विधायिका द्वारा वार्षिक बजट पारित किया जाता है। अनुपूरक बजट जो है विधायिका द्वारा अनुमोदन यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। अब एक अवधारणा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बीमारू राज्य की अवधारणा। तो बीमारू राज्य का मतलब ये बीमार नहीं है, ये अवधारणा बिल्कुल भी नहीं रखनी है। एक जो है इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो है सामने रखा था, तो 4 मुख्य राज्य थे, 2 और भी इंक्लूड किए गए थे, और इनको इन्होंने बीमारू राज्य कहा था। तो क्या लिखा, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र में बीमारू शब्द का प्रयोग उन राज्यों के लिए किया जाता है जो विकास मानकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय होता उसमें जो है पीछे पिछड़ गए हों। एक राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और
बिहार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 थे। बाकी जो है झारखंड और जो है छत्तीसगढ़ को भी साइड में यहाँ पर इंक्लूड किया गया। देखिए लिखा है 1980 के दशक में मध्य में जो है प्रसिद्ध जनसांख्यिकी विशेषज्ञ थे आशीष बोस द्वारा गढ़ा गया है शब्द। इन्होंने बोला था यहाँ पर मुख्य रूप से 4 राज्यों को जो है उत्तर भारतीय राज्यों को इंक्लूड किया था। बी से जो है जैसे बी मारू है ना, बी मारू, तो बी आई से बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इनको रखा गया था। साथ में जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया, लेकिन मूल रूप से बीमारू राज्य जो है इन्हीं चारों को कहा जाता है। उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। ठीक है, आपको याद रखना है। मुख्य समस्याएं, अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम थी, शिक्षा नहीं थी, जनसंख्या ज्यादा थी, संसाधनों पर दबाव बहुत ज्यादा था, साक्षरता दर भी कम थी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम थी, सड़क, बिजली, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो सारी इन राज्यों में बहुत कम थी, जिसकी वजह से जो है इनका नाम जो है बीमारू राज्य पड़ा। अब बात कर लेते हैं सुधार के। तो हमें पता है भाई उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाना इनका मुख्य लक्ष्य है। राजस्थान क्या कर रहा है? पर्यटन और जो है सौर ऊर्जा में प्रगति कर रहा है, जिसके माध्यम से खुद को ठीक कर रहा है। मध्य प्रदेश औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है और बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य में लगातार यहाँ पर सुधार कर रहा है। प्रश्न हमारा है कि अनुपूरक बजट 2025-26 के तहत कितने निवेश प्रस्ताव क्रियान्वित किए गए हैं जिससे 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा? 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ या फिर 18 लाख करोड़? सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।